गुड मॉर्निंग बच्चों। सीबीएसई टर्म 1 का सिलेबस जारी कर दिया है। तो टर्म 1 में कौन सा पोर्शन रखा गया है और कौन सा पोर्शन को हटा दिया गया है उसको आज हम लोग को समझ लेना है। तो टर्म 1 जो एग्जाम होगा, इससे लास्ट वाला वीडियो जो हम लोग बनाए थे कि कब एग्जाम होगा, वो सारा पॉलिसी हम लोग बता दिए थे कि किस पॉलिसी के थ्रू ये एग्जाम हो रहा है। आज हम लोग को सिलेबस समझना है टर्म 1 का। तो टर्म 1 जो होगा वो 90 मिनट का एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा और टाइमिंग जो है 1.5 आवर का है। ये टाइमिंग जो होगा फुल मार्क्स 40 मार्क्स का होगा एंड 10 मार्क्स जो है आपका इंटरनल असेसमेंट है। तो फर्स्ट हमको समझना है कि टर्म 1 में कौन कौन सा पोर्शन जो है वो रखा गया है। तो टर्म 1 में फर्स्ट जो है वो नंबर सिस्टम को रखा गया है। तो नंबर सिस्टम जो है आपका वो 6 मार्क्स के आएगा। सेकंड जो है अलजेब्रा है। तो अलजेब्रा जो है आपके पास वो आपके पास 10 मार्क्स में रखा गया है। थर्ड जो है आपके पास टॉपिक जो दिया है टर्म 1 के लिए वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो 6 मार्क्स के लिए है। और फोर्थ टॉपिक जो दिया है वो ज्योमेट्री है, वो 6 मार्क्स का है। फिर है फिफ्थ टॉपिक जो आपके पास है ट्रिगोनोमेट्री, वो 5 मार्क्स एंड मेंसुरेशन 4 मार्क्स, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी 3 मार्क्स एंड इंटरनल असेसमेंट जो होगा वो 10 मार्क्स। टोटल मार्क्स जो हो जाएगा 50 मार्क्स, 10 मार्क्स इंटरनल एंड 40 मार्क्स जो है आपका बुक से है। अब इसको समझना है, ये तो आपका टर्म 1 का सिलेबस है। कौन सा पोर्शन जो है उसको रिड्यूस किया गया है, यानी हटाया है सीबीएसई, उसको समझते हैं। तो नंबर सिस्टम में हम लोग देखेंगे जो 6 मार्क्स में आएगा 6 नंबर में, उसमें आपको इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, पहले बुक निकाल लीजिए। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा जो है वो नहीं आएगा, उसको आप क्रॉस कर दीजिए बुक से, एनसीईआरटी बुक से आप क्रॉस कीजिए इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा, यानी एक्सरसाइज 1.1 जो है, एक्सरसाइज 1.1 ये आपको नहीं पढ़ना है। इसको देखिए क्रॉस कर रहे हैं, आप भी क्रॉस कीजिए। एक्सरसाइज 1.1 नहीं करना है। सेकंड क्या नहीं करना है, इरेशनल नंबर जो प्रूविंग वाला है √2 इरेशनल √3, ये सारा आपको नहीं करना है। यानी एक्सरसाइज 1.3 यानी 1.1 और 1.3 ये दोनों एक्सरसाइज को हटा दिया है। यानी 1.1 और 1.3 ये दोनों टॉपिक को आपको नहीं देखना है। 1.1 एंड 1.3 ये दोनों एक्सरसाइज को आप क्रॉस कर दीजिए। समझ में आ गया? कौन सा एक्सरसाइज नहीं करना है? 1.1 एंड 1.3। इक्विलिब्रियम डिवीजन लेमा से क्वेश्चन आपका नहीं पूछेगा टर्म 1 में। सेकंड आपके पास है अलजेब्रा पोर्शन। तो अलजेब्रा में आपके पास टॉपिक तो बहुत सारा है, लेकिन आपको सिर्फ अलजेब्रा में टर्म 1 के लिए रखा है अलजेब्रा में पोलिनोमियल। इसको मैं लिख रहा हूं भी, इसमें एक टॉपिक दिया है आपके पास टर्म 1 के लिए पोलिनोमियल। और सेकंड टॉपिक जो है आपके पास लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब ये लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल और पोलिनोमियल, ये दो टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है। अब ये दो टॉपिक में 10 मार्क्स का आएगा, लेकिन कौन सा एक्सरसाइज नहीं करना है। तो अब आप समझिए पोलिनोमियल में जो भी करना है आपको ओनली खाली क्या कर लेना है कि नंबर ऑफ जीरो निकालने के लिए और रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट जो है ये आपको पढ़ना है। क्या नहीं पढ़ना है, तो एक्सरसाइज 2.3 एक्सरसाइज देखिए हम रेट से दे रहे हैं जो नहीं करना है आपके पास, यानी एक्सरसाइज 2.3 यानी जो डिवीजन वाला है वो नहीं करना है आपको। एक्सरसाइज 2.3 नहीं करना है, यानी पोलिनोमियल में एक्सरसाइज 2.3 जो है डिवीजन का वो नहीं करना है आपको। लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल में सारा पोर्शन करना है, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं बनाना है। यानी जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो क्वेश्चन होगा वो नहीं करना है। ऐसे एनसीईआरटी बुक जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है एक्सरसाइज आपके पास
3.5 रखा है। 3.5 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्वेश्चन दिया है, जो कि आपको नहीं करना है वो एक्सरसाइज 3.5। तो ये दो एक्सरसाइज 2.3 पोलिनोमियल से और 3.5 जो है लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल से, ये दोनों टॉपिक आपको नहीं करना है। अब आ जाइए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सारा पोर्शन करना है, सिर्फ आपको क्या नहीं करना है वो देखना है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया जो दिया हुआ है, एरिया से बात जो कर रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निकालेंगे हम लोग। तो कोऑर्डिनेट में हम लोग को एरिया जो टॉपिक दिया हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में वो नहीं करना है। यानी एक्सरसाइज 7.3 जब निकालेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 7.3 ये नहीं करना है। एक्सरसाइज 7.3 एक्सरसाइज नहीं करना है और सारा पोर्शन करना है। यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो 6 मार्क्स का नंबर का जो आएगा आपके पास, वो 7.3 जो है वो नहीं करिएगा, इसको आप हटा दीजिएगा। 7.3 टोटल मार्क्स जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 6 मार्क्स का होगा, और 7.3 एक्सरसाइज को नहीं करना है। फिर आपके पास आ गई ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में सिर्फ टर्म 1 के लिए जो रखा गया है वो ट्रायंगल रखा है। तो ट्रायंगल में आपको क्या नहीं करना है वो समझना है। तो ट्रायंगल में कुछ भी नहीं हटाया है। यानी ये जो ज्योमेट्री जो आप लिखे हैं ट्रायंगल, ये आपके पास आ जाएगा ट्रायंगल टॉपिक जो है आपके पास। टॉपिक क्या है? ये ट्रायंगल। तो ट्रायंगल जो है आपके पास, ये ट्रायंगल 6 मार्क्स का आएगा। ये कंप्लीट है, इसमें कुछ भी हटाया नहीं है। यानी टोटल है आपके पास 6 मार्क्स। यानी इसमें कोई भी एक्सरसाइज को हम नहीं हटा रहे हैं, क्योंकि सीबीएसई ही गाइडलाइन में जारी किया सिलेबस कि ट्रायंगल आपको, यानी बहुत जरूरत है ट्रायंगल पर आपको पूरा विशेष रूप से ध्यान देना। फिर आप आ जाइए मेंसुरेशन टॉपिक जो है। तो मेंसुरेशन तो लंबा टॉपिक है, लेकिन आपको सिर्फ जो पढ़ना है मेंसुरेशन में एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो मेंसुरेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? एरिया रिलेटेड टू सर्कल। एरिया रिलेटेड टू सर्कल। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में सारा पढ़ना है, सिर्फ जहां पे सेक्टर वगैरह जो बनाएगा, जहां 120 डिग्री होगा, यानी 120 डिग्री जहां पर निकालने के लिए बात करेगा, वो क्वेश्चन नहीं करना है। यानी अब यहां से हम लोग देखेंगे एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, तो 120 डिग्री कहां पे क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो आप देखना एरिया रिलेटेड टू सर्कल में कि जब आप एक्सरसाइज खोलिए, आप एनसीईआरटी में, इसलिए मैं बोल रहा हूं कि आपको बिना एनसीईआरटी का अभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसी से आपको हटा देखना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में देखिएगा कि एक एग्जाम्पल है आपके क्वेश्चन में, वो नहीं करना है। कौन सा क्वेश्चन नहीं करना है वो मैं बतला रहा हूं आपको। देखिए एग्जाम्पल नंबर 3, यानी पेज नंबर 228, एग्जाम्पल एरिया रिलेटेड टू सर्कल जो है वो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं। एग्जाम्पल आपके पास कौन सा है? 3 नंबर एग्जाम्पल। एक्सरसाइज जो है आपके पास एग्जाम्पल 3, एक पेज नंबर 228। यानी जब भी 120 डिग्री पर बात होगा या 90 से जैसी एंगल ज्यादा देगा सेक्टर में, वो क्वेश्चन वो सारा नहीं करना है। बस ये बात को आप दिमाग में रखिएगा। और एक क्वेश्चन है इसी में एरिया रिलेटेड में, एक एक्सरसाइज से भी है, उसको भी नहीं करिएगा, वो भी आप नहीं करेंगे। तो एक तो पेज नंबर हमने बता दिया आपके पास कौन सा नहीं करना है जो, और एक क्वेश्चन जो है हम एक्सरसाइज में भी मिल जाएगा आपको, जो कि नहीं करना है, 120 डिग्री पर है, वो आपको नहीं कर लेना है। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब आपको जा जाइए स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। तो स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में स्टैटिक्स अभी नहीं है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी है, और प्रोबेबिलिटी में कोई भी चीज को हटाया नहीं गया है, इसलिए 3 मार्क्स जो है ये 3 मार्क्स का 3 मार्क्स में ही आएगा। बात समझ में आ गया। तो ये आपका टर्म 1 के हिसाब से जो सिलेबस है ये दिया गया है।
एक बार और आप समझ लीजिए। फर्स्ट जो है नंबर सिस्टम 6 मार्क्स का आएगा। एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.3 यानी इक्वलिट डिवीजन लेमा से नहीं आएगा, एक्सरसाइज हटा देंगे एनसीईआरटी से। सेकंड अलजेब्रा में 2 टॉपिक है, पोलिनोमियल है और लीनियर इक्वेशन ऑफ 2 मार्क्स 2 वेरिएबल, जो 10 मार्क्स का आएगा। 2.3 और 3.5 को आप हटा देंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 6 मार्क्स का आएगा, लेकिन एक्सरसाइज 7.3 जो एरिया ऑफ द ट्रायंगल है उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर आपके पास है ट्रायंगल जो है 6 मार्क्स का है, ट्रायंगल में कोई भी पोर्शन को हटाया नहीं गया है, तो 6 मार्क्स के लिए आपको पूरा ट्रायंगल चैप्टर को पढ़ना है। फिर आपके पास मेंसुरेशन पोर्शन है, इसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, इसमें सारा पोर्शन पढ़ना है। सिर्फ आपको जहां पे 90 डिग्री से ज्यादा सेक्टर वगैरह बनाएगा उसको नहीं पढ़ना है। तो एग्जाम्पल 3 पेज नंबर 28 में एक एग्जाम्पल दिया, एक एक्सरसाइज में भी देख लेंगे, वो नहीं आपको पढ़ना है। स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी में क्या है, स्टैटिक्स नहीं पढ़ना है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी पढ़ना है और प्रोबेबिलिटी टोटल पढ़ लेना है, वो 3 मार्क्स का आएगा। और 10 मार्क्स जो है आपके पास इंटरनल असेसमेंट होगा, जो कि आपके पास ये हो गया, यानी ये टोटल मार्क्स जो हो गया 40, टोटल मार्क्स जो आपको बन रहा है 40 मार्क्स हो रहा है। और 40 प्लस 10 मार्क्स जो हो रहा है आपके पास इंटरनल असेसमेंट हो रहा है 50 मार्क्स। ये आपका टॉपिक है टर्म 1 का सिलेबस। यानी अगर आप देखेंगे तो जो रिड्यूस किया गया है सिलेबस, वो जो फर्स्ट लास्ट ईयर में जो किया गया है सीबीएसई सेम वैसा ही किया है। मैंने इसीलिए आपको मैं बार बार बोल रहा था कि आपको ज़्यादा नहीं देखना है, जो लास्ट ईयर का जो है उसी को ध्यान में रखते हुए सीबीएसई इस बार सिलेबस को जारी किया है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सारा बात को समझ में आया, कौन सा पोर्शन पढ़ना है और कौन सा पोर्शन नहीं पढ़ना है। ये टर्म 1 के लिए हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको टर्म 2 को समझाएंगे।